दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोग देखे जो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, बट फिर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते, लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनफैक्ट आपने भी वैसे भी लोग देखे होंगे जो इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉयल लोग होते हैं। बट आपने ज़्यादातर बार देखा होगा कि जो लॉयल और बहुत अच्छे लोग होते ना, एक टाइम के बाद लोग उनको इग्नोर करते, लोग उनको छोड़ देते। हमारे लिए यहाँ पर समझने वाली और सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि क्या लोगों को अच्छे लोगों की क्वालिटीज नहीं दिखती होगी और बुरे लोगों में ऐसी क्या खास बात है कि फिर भी लोग बुरे लोगों को पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात ना सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की नहीं है। यहाँ पर रिलेशन में और लोगों के लिए आपका क्या माइंडसेट होता है, आपका क्या एटीट्यूड होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों ये बात मैं ना आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिलता है लोगों के साथ बात करने के लिए। अब इतने सालों से मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को समझता हूँ, अलग अलग लोगों के माइंडसेट को, ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व और उनको एनालिसिस करने का मौका मिलता है। अब इतने सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद मेरे लिए बात को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है कि लोगों का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिलेशन में। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं बट उनका माइंडसेट इतना सही नहीं हो पाता, उसमें वो चीज़ें नहीं होती जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए एक टाइम के बाद अच्छे लोगों को भी लोग इग्नोर करते हैं। और कुछ लोग जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते बट उनका माइंडसेट और लोगों के लिए जो उनका एटीट्यूड होता है ना, लोगों को वही अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे वीडियो में दोस्तों मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की 4 ऐसी शानदार बातें बताऊंगा जो आपको अपनी पर्सनालिटी में और अपने व्यक्तित्व में जरूर इंक्लूड करने चाहिए, ताकि लोग एक टाइम के बाद आपको इग्नोर ना करें बट आपको इतना प्यार करें कि आपके खोने के ख्वाब से भी वो डरे। दोस्तों जिन लोगों के पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, ऐसे लोगों में सबसे पहली जो क्वालिटी होती ना, कैसे लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोस्तों अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो और अपनी लाइफ में सिर्फ उस इंसान को पाना चाहते हो, आपके कोई बड़े सपने नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो सॉरी दोस्त, बहुत जल्दी आपके साथ ये भी हो सकता है कि लोग एक टाइम के बाद आपको इग्नोर करें, एक टाइम के बाद लोग आपको छोड़ भी दें। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये इसलिए होता है कि आप बहुत अच्छे हो, लॉयल हो, किसी को बहुत प्यार करते हो। लोगों को ना स्टार्टिंग फेज में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, बट एक टाइम के बाद आपकी स्टोरी, आपका व्यक्तित्व और आपका लाइफ का जो पर्पज है ना, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बट जो लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, लोग उनकी ओर ज़्यादा प्रभावित होते, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैंने ना इन दोनों चीज़ों को एक साथ में बोला है, करियर ओरिएंटेड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादातर बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं ना, अगर वो लोग इमोशनली वीक भी होते हैं तो एक टाइम बाद वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब ज़्यादातर बार लोगों को ये एक क्वालिटी साथ में दिखेगी। दोस्तों एक लड़के के साथ मेरी बात हुई थी, वो कहती थी कि मैं ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा श्योर थी कि भाई मुझे ऐसे लड़के के साथ रिलेशन बनाना है जो शादी के लिए कमिटमेंट दे सके। सिर्फ मुझे 1-2 साल के लिए कोई रिलेशन नहीं रखना, शादी किसी और से, ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे बहुत सारे लड़के के प्रपोजल को भी इसी रीज़न से रिजेक्ट किया था। बट एक लड़का उसकी लाइफ में आया, वो भी उसको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बट क्या हुआ कि उन दोनों की बनी नहीं इसी चीज़ से, बट वो लोग बात करते रहे। इस लड़की ने मुझे बताया कि जैसे जैसे मैं उस लड़के के बारे में जानती गई तो मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट बना कि जो लड़का आपको पसंद नहीं था, जो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, उससे आपको कैसे प्यार हो गया। उस लड़की ने यही बताया कि भाई जैसे जैसे मुझे पता चला कि उसने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, कैसे चीज़ों को समझा, कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो हुआ, इतने सक्सेसफुल बना, कितना आज वो मेहनत कर रहा है, उनके कितने बड़े सपने हैं अपनी लाइफ में, वो क्या क्या करना चाहता है, वो कितना ट्रैवलिंग करता है, घूमता है, नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ता है। तो उनकी लाइफ मुझे जानकर, उसको समझ कर ना, मुझे पता नहीं उस इंसान से प्यार हो गया। दोस्तों उस इंसान का लाइफ के लिए और लोगों के लिए जो माइंडसेट था ना, उनका जो ड्रीम था ना, और जो वो करियर ओरिएंटेड था, लोगों को ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। अब आप खुद सोचिए ना, जिस इंसान की लाइफ में इतनी तकलीफें थी, उसने फाइट की, उसने कुछ पाया और कुछ पाना चाहता है। मतलब एक स्टोरी है जो अपने साथ डील कर रही है, जो कहीं से स्टार्ट हो रही है, कहीं पर जा रही है, जिसमें बहुत संघर्ष है, जिसमें खुशी की उम्मीद है, जिसमें क्या क्या नहीं है। ऐसे लोगों को ना आपकी स्टोरी, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट ये जो होता है ना, एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही लॉयल इंसान, बस उसकी स्टोरी में कोई रोमांस ही नहीं है। लोगों की ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, लोगों को एक टाइम के बाद बहुत ही बुरी लगने लगती है, उसमें वो अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन जो लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं,
कहीं ना कहीं लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, ऐसे लोगों की दूसरी क्वालिटी होती है कि वो लोग ये जानते हैं कि भाई हमें लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना होता है। दोस्तों, जब भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मार्केटिंग करते हो, आपको पता ही नहीं होता, बट कहीं ना कहीं लोगों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बट फिर भी लोग मुझे प्यार नहीं करते, समझते नहीं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हो सकता है गलती ये भी हो कि मैं लोगों के सामने अपने आप को गलत तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई कितना भी अच्छा इंसान इस चीज़ को नहीं जानता कि मुझे लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, तो हो सकता है कि आपकी अच्छाइयाँ लोगों को दिखे ही ना और लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो ही ना पाए। इसी चीज़ को हम कहते हैं पूरी की पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी। यही तो चीज़ है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग उस चीज़ को कैसे लेते हैं, उस चीज़ को कैसे समझते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने पूरी की पूरी ई बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपके लिए ये समझना भी उतना ज़रूरी है कि भाई आपको ये समझना और सीखना होगा कि लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना होता है। साइकोलॉजी ऑफ रिप्रेजेंट का ना मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि भाई एक इंसान कोई टी शर्ट बेच रहा है रास्ते पे, रोड पे, किनारे पे, और वही क्वालिटी का टी शर्ट एक बंदा बेच रहा है किसी बहुत ही अच्छे मॉल में। अब दोनों टी शर्ट की जो क्वालिटी है ना वो सेम टू सेम है। अगर आप उस टी शर्ट को रास्ते में से खरीदोगे ना तो वो टी शर्ट खरीद कर और उसको पहन कर आपको कोई खुशी नहीं होगी। बट आप वही टी शर्ट उस मॉल से खरीदते हो तो पहली बात तो है कि आप 3 गुना ज़्यादा पैसे देंगे, उस टी शर्ट को खरीदोगे और उसको पहनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। क्वालिटी वही है, टी शर्ट वही है, बट जो आपने रास्ते पे से टी शर्ट लिया था उस टी शर्ट को पहनना आपको अच्छा नहीं लगेगा और कुछ टाइम बाद ही आप उनका पोछा बना दोगे। दोस्तों, इन दोनों टी शर्ट के बीच में फ़र्क क्या था? फ़र्क इतना था कि दोनों को कुछ अलग अलग तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था, अलग तरह से रखा गया था। लोगों को ये समझना होगा कि हम सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को कैसे रख रहे हैं। कुछ लोग अपनी कीमत लोगों के सामने इतनी लो कर देते ना कि लोग एक टाइम के बाद रिलेशन में उनका पोछा बना देते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी की ये बहुत अच्छी स्किल है जिनके बारे में आपको सीखना होगा कि लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना होता है। इसलिए आप मेरी साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन ई बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों के पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन लोगों की इतनी सी क्वालिटी होती है ना कि वो अपने आप को और अपने प्यार को प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते। अब दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा ट्राई करते रहते हैं अपने पार्टनर को ये प्रूव करने के लिए कि भाई वो उनके लिए कितने ज़्यादा लॉयल है और उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, आप अपने पार्टनर को बताते हो और आप उनको समझाते हो, आपको उनको कहना चाहिए कि आप उनको प्यार करते हो, उनको पसंद करते हैं, बट आपको अपने आप को प्रूव करने की भरपूर कोशिशें नहीं करनी चाहिए। एक बार कहना चाहिए, 2 बार कहना चाहिए, बस। क्योंकि दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाला हर एक इंसान इस बात को समझता है कि आप कितना किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, सामने वाले इंसान के लिए आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। रियल में आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप किसी इंसान को ज़्यादा प्यार करते हो, उस इंसान के लिए आपकी इम्पोर्टेंस उतनी ही कम होगी। क्योंकि आप किसी बात को बार बार प्रेशर करके, जोर करके, झगड़ा करके, परेशान होकर प्रूव करना चाहते हो कि आप उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब आप प्यार करते हो और उसको प्रूव करने के लिए आप ही इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। और दोस्तों, मैंने एक कमाल की बात क्या नोट की थी पता है? कि जहाँ पर भी रिलेशन में ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर डाउट करता है, तो जब दूसरा पार्टनर उसको प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ना कि मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैंने ज़्यादातर लोगों के रिलेशन में इस प्रॉब्लम को देखा है कि उनका पार्टनर बिलीव नहीं करेगा। जितना ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, अगर वो इंसान सही है, वो लॉयल है, सिर्फ उनका डाउट है, फिर भी उनका पार्टनर उनकी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों ट्रस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है। दोस्तों, वो सारे लोग मेरी बात से एग्री होंगे। अगर उनके पार्टनर उनके ऊपर डाउट करता है तो आपने देखा होगा कि आपने जितने भी प्रूफ अपने पार्टनर को दिए होंगे, आपके पार्टनर के डाउट खत्म नहीं हुए होंगे, उनके डाउट क्रिएट होते ही जाते हैं। बट एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को मना कर देते कि तुझे जो समझना है समझ, मैं अब कोई अपने आप को प्रूव करने वाला भी नहीं हूँ कि मैं लॉयल हूँ या नहीं हूँ, तुझे जो समझना है समझ। दोस्तों, जो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, उनको पता चल जाता है कि किसी चीज़ को घिसने से वो चीज़ कभी भी प्रूव नहीं हो जाती या वो चीज़ सही नहीं हो जाती। बट आपको कुछ टाइम के बाद वो सामने वाले इंसान को ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब आप उस इंसान की बात से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो और अपने आप को प्रूव करने लगते हो ना,
तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन जब उस इंसान को आप ये कह देते हो कि तुझे जो समझना है समझ, तो उनके अंदर फियर क्रिएट होने लगता है और उनको ये पता चल जाता है कि जो वो एफर्ट कर रहा है, जो आपको ब्लेम कर रहा है, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होता। और इसीलिए एक टाइम के बाद उनके खुद के अंदर फियर आ जाता है कि इस इंसान के साथ मुझे ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो डर नहीं है कि मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँ। दोस्तों, जिन लोगों के पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों के अंदर कोई डर नहीं होता है। वो लोग ज़्यादा खुलकर अपने रिलेशन को और अपनी लाइफ को जीते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो हमेशा एक डर में है, जो हमेशा फियर में है। वो लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर रहे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्यों? अगर आप उनको पूछो तो वो बताते हैं कि भाई मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कहीं मैं उसको खो ना दूँ। तो हमेशा मैं उसके पीछे रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, वो किन से बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने नज़र रखी हुई है, मैंने उस इंसान को पकड़ के रखा है और इसलिए वो इंसान अभी भी रिश्ते में नहीं। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि जितना आप किसी भी इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, आप उतने उस इंसान को ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। और कोई भी इंसान आपसे दूर तभी जाएगा जब वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और दूसरी बात कि इस डर से निकल जाओ, इस फियर से निकल जाओ, क्योंकि जब आपके माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है कि आप किसी को खो दोगे और डर आपको फील होने लगता है, तब कहीं ना कहीं आपकी हरकतें भी ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ ऐसा सही गलत करोगे कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। बट जो इंसान इमोशनली स्ट्रोंग होता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है, वो अपना ऐसा माइंडसेट रखता है, अपने पार्टनर के लिए उनका ऐसा एटीट्यूड दिखा कर रखता है कि भाई देख, मेरे अंदर इतना कोई डर नहीं है, फियर नहीं है। कोई इंसान बार बार उनको ब्लैकमेल नहीं करेगा कि ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो ऐसा बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मैंने इस इंसान को ऐसा कहा तो रिलेशन अगर मान लीजिए कि खत्म भी होता है, इस इंसान को बुरा लगेगा, बट ये इंसान टूट नहीं जाएगा, बिखर नहीं जाएगा। रिलेशन तोड़ने की धमकी देने से ये इंसान मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। रिलेशन खत्म हो जाएगा तो भी ये इंसान एक टाइम के बाद बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी सकता है। सामने वाले इंसान को ये पता होना चाहिए। बट हम क्या दिखाते हैं? हमें दिखाते कि हम तो डरते हैं जी, तो हमें छोड़ दोगे तो हम बहुत ज़्यादा फियर में आ गए, तुमने छोड़ गया तो हम खलास, खत्म। ऐसे लोग जो अपने पार्टनर को हमेशा ये डर दिखाते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, छोड़ के मत जाना, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। बट जिन लोगों के एटीट्यूड में, व्यक्तित्व में ये दिखता ही नहीं है कि भाई उनके पार्टनर को लगता है कि यार इसको छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखना कि उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है कि कैसे भी करके ये इंसान इमोशनली मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये डरे मुझे खोने से। हो सकता है कि ऐसी क्वालिटी को हम शायद अच्छी क्वालिटी के या गलत क्वालिटी के, बट हाँ, ये बात मायने रखती है कि लोग अच्छे होंगे या बुरे होंगे, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा होगा ना, लोग उनको हमेशा पसंद करेंगे और प्यार भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ या मेरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।